व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अविचल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग पाइथन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू डू कोडिंग यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। तो एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो पहले हमसे कुछ डेटा लेता है, फिर उस डेटा की कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर उसका हमें जो आउटपुट होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको एक रियल वर्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक मैंगो शेक प्रिपेयर करना है तो हमें उसके लिए कुछ मैंगो चाहिए, फिर शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए और आइस चाहिए। तो ये सब जो आइटम्स हैं ये डाटा है। उसके बाद इन सबको हम मिक्सर में डालेंगे। तो मिक्सर में जब डालेंगे तो मिक्सर इनकी प्रोसेसिंग करेगा। तो प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट होगा मैंगो शेक का होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डाटा इन पाइथन, मतलब डाटा डाटा कितने टाइप्स का होता है पाइथन में। तो जो जनरली जनरली पाइथन में 3 टाइप्स ऑफ डाटा होता है। न्यूमेरिक डाटा लाइक न्यूमेरिक डाटा होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है जैसे 123, 123, 89.34। फिर स्ट्रिंग डाटा होता है जैसे आपका रोहित, गाजियाबाद। फिर बूलियन डाटा होता है जैसे ट्रू, फॉल्स। और जो अदर टाइप के डेटा है वो लेटर ऑन डिस्कस होंगे। फिर बात आती है कि न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। तो जो न्यूमेरिक डाटा होता है वो बस नंबर्स को कंटेन करता है। नंबर्स, और जो नंबर्स डेसिमल पॉइंट के साथ होते हैं उन्हें फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं, जैसे 12.67, 23.8 एक्सेट्रा। और जो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं उन्हें हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं, लाइक 123, 789 एक्सेट्रा। और ये जो न्यूमेरिक डाटा है इस पे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एक्सेट्रा। फिर बताती है स्ट्रिंग डाटा क्या होता है। तो स्ट्रिंग डाटा जो होता है वो बस अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को कंटेन करता है। अल्फाबेट्स होगा आपके कैपिटलाइज्ड ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स परसेंटेज, डॉलर, हैश एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग डाटा हो सकते हैं किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है, राकेश कुमार। फिर किसी भी पर्सन का एड्रेस हो सकता है जैसे K12 कविना का गाजियाबाद। फिर पासवर्ड हो सकता है ना। और जो स्ट्रिंग डाटा होता है इस पे हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, फिर बात आती है बूलियन डाटा क्या होता है। तो जो बूलियन डाटा होता है वो ट्रू और फॉल्स को कंटेन करता है। और ये रिजल्ट ऑफ कुछ कुछ कंपैरिजन का रिजल्ट है ये। जैसे कि अगर लेंगे 5 is greater than 4 तो रिजल्ट रहेगा ट्रू। ठीक है, तो और 5 is equals to 4 तो रिजल्ट रहेगा फॉल्स। अब बात आती है कि डाटा को कंप्यूटर में कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर मैनेज होता है। जैसे कि हमारे माइंड में जो मेमोरी स्टोर होती है वैसे ही सिमिलर वे में कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसे हम कहते हैं रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखिए, अब जो हमारा मतलब आप कह सकते हो जो मेमोरी स्टोर होती है, जहाँ पे स्टोर होती है वो यहाँ पर होती है इस पार्ट में। और जो ये कंप्यूटर मेमोरी है, जो कंप्यूटर मेमोरी जहाँ पे स्टोर होती है वो यहाँ पर होती है ना। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है। अब ये देखिए, जहाँ पे जब हम डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो उसे भी कोई नेम असाइन करेंगे, तो वो नेम होते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ नेम होते हैं जो हम मेमोरी लोकेशन में देते हैं ताकि वहां पे डाटा स्टोर और रिट्रीव हो सके। एग्जाम्पल, रोल नंबर 1234, बैलेंस इक्वल्स टू 3456। तो ये जो डेटा है तो ये रोल नंबर में सेव हो गया है, रोल नंबर नाम की जगह में सेव हो गया। वैसे ये जो 3456.5 है ये बैलेंस नाम की जगह में सेव हो गया है।
और यहाँ पे जो रोल नंबर और बैलेंस है ये वेरिएबल नेम्स है। अब बात आती है कि वेरिएबल को वेरिएबल ही क्यों कहते हैं। अब वेरिएबल जो होता है, जब भी हमें कोई भी उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है तो वो अलाउ करता है चेंज करने के लिए। और जो वेरिएबल होता है उसे हम वेरी प्लस एबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ भी चीजें, मतलब कुछ भी वैल्यू और डेटा चेंज या मॉडिफाई करना। ठीक, फिर एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 100 वैल्यू को नम के अंदर स्टोर करा है तो नम की वैल्यू हो गई 100। फिर हमने कह दिया कि नम इक्वल्स टू नम प्लस 20, तो ये 100 की वैल्यू अपडेट करके 120 कर देगा। फिर हमने कह दिया नम इक्वल्स टू नम माइनस 10, तो ये नम की वैल्यू अपडेट करके 110 कर देगा। 120 में से 10 माइनस करके 110 कर देगा। इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। देखिए, हमें पहले खोलना कोलैब डॉट गूगल, तो देखिए फिर न्यू नोटबुक, num equals to 100, then we set print num, so it will only print 100. See, 100. Now we set num equals to num plus 20. So 120 is updated, the updated value. Then at last we set num equals to num minus 10. So the updated value is 110. तो जितनी बार चेंज करते जाओगे वो उतनी बार चेंज होता रहेगा। अब बात आती है कि हाउ टू पास स्ट्रिंग डाटा टू द वेरिएबल्स। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम वेरिएबल्स में स्ट्रिंग डाटा पास कर रहे होते हैं तब वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज हो। जैसे यहाँ पे है नेम इक्वल्स टू राकेश कुमार, तो ये डबल कोट्स में है। और अगर आप इसमें डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ये एरर ले लेगा, स्ट्रिंग डाटा को एरर ले लेगा। ये वैसे एड्रेस में है, ये सिंगल कोट में बंद है, इसीलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिंगल कोट नहीं होंगे, डबल कोट नहीं होंगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। हाउ टू चेक डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब बात आती है कि जो कभी कभी क्या होता है वेरिएबल का हमें डाटा टाइप नहीं पता चल पाता, तो तब हमें क्या करना होता है, हमें जब टाइप चेक करना होता है तो पाइथन प्रोवाइड्स टाइप फंक्शन। जो पाइथन होता है वो टाइप फंक्शन प्रोवाइड करता है टू, टाइप फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी वेरिएबल या वैल्यू का डाटा टाइप देख सकते हैं। जो मेनली डाटा टाइप होते हैं वो इंट, फ्लोट, एसटीआर और बूल होते हैं। इंट इंटीजर डाटा का टेक्निकल नेम है, और जो फ्लोट है वो आपका फ्लोटिंग डाटा का टेक्निकल नेम है, और जो एसटीआर है आपका स्ट्रिंग डाटा का टेक्निकल नेम है, और जो बूल है ये आपका बूलियन डाटा का टेक्निकल नेम है। ओके, फिर बात आती है वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। जब हम वेरिएबल को नेम कर रहे होते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं पाइथन में, तो उसके रूल्स देखते हैं। तो जो वेरिएबल होता है वो एक लेटर से या अंडरस्कोर कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो वेरिएबल नेम है वो एक नंबर से स्टार्ट कभी नहीं होगा, और जो वेरिएबल नेम है वो बस अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर्स कंटेन करता है। आपका अल्फान्यूमेरिक हो गया A to Z 0 to 9, और अंडरस्कोर हो गया आपका ये साइन। और जो वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज
और एज में ए कैपिटल एंड पूरा एज कैपिटलाइज्ड है, तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। हाँ, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। कहीं आपने ये यूज कर दिया, उसके बाद आपने अगर ये यूज करा तो एरर दे देगा। ओके, फिर लीगल और इलीगल वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं? लीगल नेम्स होते हैं जैसे कि आपका माईवेयर हो गया, तो मतलब आपने एक लेटर से स्टार्ट कर लिया है ना, तो ये लीगल हो गया। और अगर आपने कोई नंबर से स्टार्ट कर दिया तो वो इलीगल हो गया। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा एन एक्स इक्वल्स टू, आपने कह दिया कुछ भी ले लिया आपने, आपने किस एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, टेस्ट, तो उसमें आपने सेंड कर दिया वेरिएबल जॉन, तो हमने कहा प्रिंट टेस्ट, तो ये कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर से स्टार्ट कर देता, जैसे 3 टेस्ट, तो ये मतलब यहाँ पे भी असाइन कर देता, तो ये एरर दे देता। या फिर अगर आपने टी ई फिर हाइफन एस टी कर दिया, तब भी ये एरर दे देता, क्योंकि ये हाइफन भी इनवैलिड है। बट अगर आपने अंडरस्कोर से शुरू कर दिया नेम, तभी ये वैलिड रहेगा। अंडरस्कोर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन ये वैलिड स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपका हैश हो गया, हाइफन हो गया, तो वो इलीगल इलीगल कह सकते हैं, इलीगल स्पेशल कैरेक्टर्स है। अब आती है यूजिंग वेरिएबल्स इन कोडिंग। जो वेरिएबल्स है वो कोडिंग में कैसे यूज हो सकते हैं, कोडिंग में क्या यूज करने हैं, तो लेट्स राइट अ पाइथन कोड having two numeric values 45 and 89 and perform the addition। मतलब है कि एक पाइथन कोड लिखने हैं जिसमें दो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी 45 एंड 89, और उसको हमें एडिशन परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए, अब हम 45 को num1 वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, तो ये जो 45 है num1 जगह पे स्टोर हो जाएगा, और जो 89 है अगर हम उसे num2 में स्टोर कर देते हैं, तो ये 89 num2 जगह पे स्टोर हो जाएगा। फिर हम कहते हैं प्रिंट num1 प्लस num2, तो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए, हमने कहा num1 इक्वल्स टू 45, num2 इक्वल्स टू 89, हमने कहा प्रिंट num1 प्लस num2, so the output is printed on the screen now, and this is the assignment for you। अगर आप लोग इस असाइनमेंट को कर सकते देन वेल एंड गुड, अगर अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसके इनके सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको मेरे गूगल कोलैब के नोट्स भी चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके जो फॉर्म होगा उस पर उसको आप फिल कर दीजिएगा, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।